मेजबानी करता हुआ साउथ अफ्रीका की, और अब T20 की श्रृंखला शुरू होगी आज से। So the news from the center is that South Africa have won the toss and they'll be fielding first. और हरमनप्रीत कौर के बाद क्योंकि वो इंजर्ड है, स्मृति मानधना को ये मौका मिला है और इनकी वापसी हुई है। शेफाली वर्मा, मलावा के हाथ में गेंद है। पहली गेंद मौका था लेकिन वहां पर कैप नहीं ढूंढ पाई। अब की बार हल्की सी गति थी और उसका भरपूर फायदा यहां पर उठाती हुई कप्तान, और एक बार फिर इनकी सबसे बड़ी खासियत ही ये है जिस तरीके से ये गैप ढूंढने में कामयाब रहती है। एक बार फिर से देखिए, अभी आप जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि वो रन बल्ले से निकले नहीं है, यही बात काफी चुभती है कि जब आप के बैट पे बॉल इतना अच्छा आके लगता है, आपको जरूरत नहीं होती, वहां पे आप बार बार अपनी विकेट दे बैठती हैं। स्मृति मानधना एक बार फिर से 11 रन बना के आउट हुई, 11 पे 1 भारत। हरलीन दियोल आई हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छा कदमों का इस्तेमाल, ये ताकत है इनकी। 6 रन इनके बल्ले से, अच्छा पिक किया उसको। जी हाँ, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि अब वो हाथ खोलती हुई नजर आएंगी। और ये एज लगता हुआ थर्ड मैन ऊपर था और यहाँ पहली बॉल पे ये 4 रन मिलते हुए एक अच्छी कोशिश फील्डर द्वारा। इस बार फिर से चौका। जबरदस्त स्ट्रोक। ये खास खिलाड़ी की पहचान होती है, लेकिन यहाँ पे कमेंटेटर्स जिंक्स, ये जो हम कर्स कहते हैं, और बहुत बड़ा झटका भारत के लिए। स्टेप आउट जरूर किया, बॉल को थोड़ा सा धीमे रखा और यहाँ पे बिल्कुल मिस कर गई। मुझे ऐसा लगता है कि बॉल पे पिच पे कोशिश होनी चाहिए थी पहुंचने की। और काफी खुश होता हुआ साउथ अफ्रीका का खेमा शेफाली वर्मा 23 रन बना के आउट हुई। 56 पे 2 भारत। जेमिमा रॉड्रिक्स जो अंदर बैटिंग करने आई हैं, पहले ये चौका देख ले भाई। फिर कदमों का इस्तेमाल किया था और कोशिश जरूर थी वहां पर, लेकिन रोक नहीं पाई उस गेंद को। फील्डिंग इनकी सबसे बड़ी खासियत है और आज भी अगर आप देखें तो वो चीज साफ नजर आती है किस तरीके से फील्डिंग उनकी इस पूरे दौरे पे रही। देखिए यहाँ पे 3 रन बचा है, चौका लग जाता और उसके बाद उठ के डायरेक्टेड मारना, वो देखिए करीबी मामला हो सकता है। अगर शायद बैट विजय देखना होगा ग्राउंड किया कि नहीं। देखिए ये बहुत ही करीबी और शायद आउट भी हो सकता है। ये बहुत बढ़िया कदमों का इस्तेमाल। शायद थर्ड अंपायर देखना चाहेंगे क्योंकि सीमा रखा के बहुत पास थी वहां पर खिलाड़ी, और शायद चौका होगा विजय। एक एक रन की महत्वपूर्णता है इस खेल में। सही डिसीजन ये बिल्कुल। तो जिसका आप जिक्र कर रहे थे पिछली बार, वो गति है ना, उसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त करना पड़ता है, कुछ बहुत अलग करना पड़ता है। चलिए इस 1 रन के साथ एक शानदार पारी हरलीन कौर की 50 रन पूरे करते हुए ये जो मौका मिला है पहले ही मुकाबले में उसका फायदा उठाती हुई 44 गेंदों में ये 50 रन उन्होंने बनाए हैं। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में है और आसान सा कैच। और एक अच्छी सोच मैं कहूंगा कप्तान द्वारा। शायद उनको पता है कि डेथ ओवर्स में किस तरीके से
एना बॉश बॉलिंग डाल सकती है, एक आसान सा कैच और उस कैच के नीचे शबनम इस्माइल। हरलीन दियोल एक अच्छी पारी 52 की खेलते हुए 116 पे 3 भारत। साझेदारी टूटती हुई यहाँ पर अब रिचा आई है। पिछली बार कामयाब नहीं रही थी शॉट को खेलने में, लेकिन अब की बार कोई गलती नहीं। एक और बार उनकी भी कोशिश, बट इस बार नाकाम हुई विजय। जब वो विकेट के सामने मारने को देखती हैं तो वहां पे वो नाकाम रही फील्डर को पार कराने में। और एक ही ओवर में आप देखें दोनों सेट बैटर वापस जाते हुए। जमाइमा आउट हुई इस पारी में। अगर आप देखें तो 30 रन बनाकर 27 गेंदों में 120 पर भारतीय टीम का चौथा विकेट गिरा। शबनम इस्माइल जो गुस्सा चेहरे पे नजर आ रहा है, उसके बाद फिर अगर आप विकेट निकाल के देती हैं जो इस तरीके से इन्होंने निकाली है, तो फिर शायद कहीं ना कहीं थोड़ा से मन को संतुष्टि भी मिलती है। जी हाँ, कप्तान खुश है, लेकिन इस्माइल की जो हाव भाव है वो नहीं बदले हैं। ऋचा घोष ने सिर्फ 5 रन बनाए 9 गेंदों का सामना करते हुए। भारतीय टीम ने अपना 5वां विकेट खोया 130 के स्कोर पे। अरुंधति रेड्डी जो अब बैटिंग पे आई है, ना जी ना, इनके सामने पार पाना बड़ा मुश्किल है। इस्माइल क्यों खास है वो हर बार आपको दिखाती हुई। लगातार पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेटें आती हुई। जिस तरीके की सोच भारतीय खेमे की होगी, उन सारे प्लान्स को साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है उसने यहां पर नेस्तनाबूद किया है। एक बार फिर लाजवाब गेंदबाजी भी और बढ़िया कप्तानी भी। आखिरी गेंद पे आप देखें तो वो 25 गज के घेरे में आ गई थी खिलाड़ी। रेड्डी अपना खाता नहीं खोल पाई। आखिरी गेंद थी ये 20वें ओवर की। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम में 130 रन बनाए हैं रजत 6 विकेट के नुकसान पे। खुश होगी साउथ अफ्रीकन टीम। तो साउथ अफ्रीका जब बल्लेबाजी करनी आएगी इस पहले T20 मुकाबले में, तो जीत के लिए उन्हें चाहिए होंगे 131 रनों की। लगातार कुछ ना कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। एंड बॉश यहाँ पर पारी की शुरुआत करती हुई। और लिजेल ली इनसे तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ ही हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो दबदबा बना के रखा था वनडे इस सीरीज में। ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। और वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी। ढीली शुरुआत यहां पर। यहां पर कोई भी तालमेल नजर नहीं आया। 25 गज के घेरे में गेंद थी। 2 खिलाड़ी वहां पर, दीप्ति और स्मृति, दोनों सबसे अनुभवी खिलाड़ी रजत, और इस तरीके से दोनों के बीच में गेंद गिर गई। और बैटर को देखिए, उन्हें तो लगा कि मैं गई। लाजवाब शॉट, लाजवाब शॉट। ये अच्छा संपर्क नहीं हुआ, एक मौका बनेगा। जी हाँ, बल्ला हाथ में घूम गया था, अच्छा संपर्क हुआ नहीं। और जिस विकेट की दरकार थी वो यहां पर मिलता हुआ। लिजेल ली आउट होती हुई 8 रन बना के और 14 पे 1 साउथ अफ्रीका। सुरेलूज जो कप्तान है साउथ अफ्रीकन टीम की, वो आई है बल्लेबाजी करने के लिए। कंसिस्टेंटली उस लेंथ को हिट करने की कोशिश करते जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक बड़ा शॉट आते हुए जरूर देखते हैं, जैसे कि ये वाला शॉट आया है। लाजवाब शॉट, एक बार फिर मिसफील्ड वहां पर। 4 रन और मिलेंगे आखिरी 2 गेंदों पे 10 रन आते हुए। यहाँ पे दीप्ति बॉलिंग करती हुई, लगातार स्ट्राइक रोटेट जरूर हो रहा है। यहाँ पे रनआउट का एक चांस बन सकता है, बट गलत एंड पे शायद थ्रो फेंक दिया गया। जब भी कोई खिलाड़ी नीचे गिरा होता है तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो इंजर्ड हो जाए। यहाँ पे स्मृति मानधना काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बॉल है उनको जाके जिस तरीके से लगा है, तो शायद वो दर्द ज़रूर महसूस कर रही होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो पैर मुड़ा है, तो शायद इस वजह से वहाँ पे दिक्कत आने वाली है। एक बार फिर से एक और प्लेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, इंजर्ड होता हुआ।
फिर से ऑफ स्टंप की भारतीय गेंद, बेहतरीन कनेक्शन और एक मिसफील्ड। बट इस बार कट मारते हुए, वो गैप ढूंढते हुए, इस बार फुल टॉस बॉल थी और किस तरीके से स्टेप आउट करके इसका पूरा फायदा उठाया। बढ़िया कदमों का इस्तेमाल यहां पर लेग साइड की तरफ खेलना पसंद किया है और संपर्क भी लाजवाब। 6 रन मिलेंगे। आहा, फिर एक और बार लेग साइड की तरफ हरलीन दियोर थी वहां पर। कैच हिट की आवाज जरूर थी, लेकिन वो अब की बार गति और उसका फायदा, हाथ खोलने का मौका था ऑफ साइड के बाद। दूसरा चौका आया इस ओवर से। स्वीप शॉट का इस्तेमाल करेंगे और प्रेशर बरकरार रखेंगे। फिर से फुल गेंद, इस बार फ्लिक किया ऑन साइड पे। फिर से अच्छी कोशिश, अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेकिन देखना होगा क्या रोका इस चौके को। अरुंधति रेड्डी वहां पे कोशिश जरूर थी स्क्वायर लेग की, उसके बाद डीप मिड विकेट की, लेकिन मेरे ख्याल से ये चौका होगा। जी हाँ, सही निर्णय यहाँ पर। और एक चीज जो लगातार नजर आ रही है रजत, वो ये कि साधारण सी फील्डिंग भारतीय टीम के द्वारा। राजेश्वरी गायकवाड़ थी अब की बार फील्डर वहां। और यहाँ पे एक और कैच की अपॉर्चुनिटी और कॉट एंड बोल्ड। देखिए, जहां पे आपका कोई फील्डर आपको हेल्प ना करे, वहां पे आप खुद अपनी कैच ना छोड़े। एक और विकेट गिरता हुआ। लूज ने बनाए 43 रन। साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा 104। और वुडफोर्ड आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पे जब वो दबाव आप बनाते हैं और वो इस तरीके से हट जाता है, एक अच्छा 50 रन की पारी खेलती हुई एना बॉश, और वो इस चौके के साथ उनके 50 रन पूरे होते हुए, और वो जो तारीफों की जो तालियां हैं वो मिलती हुई इनको। 19वां ओवर अक्सर हम कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ओवर होता है। अच्छी शुरुआत, बेहतरीन। लाजवाब शॉट। देखिए किस तरीके से जब आप इतनी देर से बल्लेबाजी कर रहे हो तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं इस तरीके के शॉट खेलने में। ये वो शॉट जिसका जिक्र कर रहे थे कि पहली 1-2 गेंद पर ही आप बल्ला घुमाते हुए नजर आएंगे, और बॉश के बल्ले से आया है चौका, और आना भी उन्हीं के बल्ले से चाहिए था। जिस तरीके की आज बल्लेबाजी उन्होंने की है, पहले 2 विकेटें ली थी और फिर यहाँ पर अभिजीत अर्धशतक उनके बल्ले से निकलता हुआ। भारत पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 130 रन बना पाए 6 विकेटों के नुकसान पर। 52 रनों की साझेदारी, 52 रनों की पारी हरलीन ने खेली थी, 3 विकेटें इस्माइल के नाम पर। 19वें ओवर तक मैच गया जरूर, लेकिन एक आसान सी जीत